हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, लास्ट क्लास तक हमने जो स्टडी किया था उसमें इंटीग्रेशन को सोल्व आउट करने के लिए हम बाय द इंस्पेक्शन मेथड यूज़ कर रहे थे और बाय द इंस्पेक्शन मेथड यूज़ करके हम आसानी से क्वेश्चंस के आंसर है वो फाइंड आउट कर ले रहे थे। लेकिन जब वो जो क्वेश्चंस आएंगे उनका बाय द इंस्पेक्शन आंसर फाइंड आउट करना आसान नहीं है। तो वहाँ पे हम कुछ मेथड्स हैं वो यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में जो आपकी 12th क्लास में जनरली मेथड्स हैं वो 3 मेथड्स हैं। वो फर्स्ट है बाय द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और सेकंड है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, और थर्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको हम आइलेट भी बोलते हैं। अगर जैसे जैसे आप आगे की क्लासों में पढ़ोगे तो वहाँ पे इंटीग्रेशन के इतने मेथड्स आने लग जाएंगे कि एक भी क्वेश्चन को जो सोल्व आउट करने के 10 तरीके रहेंगे। तो लेकिन आपको जो यहाँ पर आपकी बुक में सब्जेक्टिव पेपर होना है, और मैंने कल भी आपको बताया जो लास्ट लेक्चर था उसमें भी आपको मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन के अगर आप ये मेथड चेंज करोगे तो आंसर अलग आ सकते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल में। डेफिनेट इंटीग्रल में आप कोई भी मेथड यूज़ करो आंसर फाइनली सेम आएंगे लिमिट रख के, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रल में आंसर अलग आ सकते हैं। इसलिए आप वो जो जो मेथड आपकी बुक में दिया हुआ है वही मेथड यूज़ करोगे। तो फर्स्ट जो मेथड है वो कौन सा है? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन। मेथड फर्स्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन सेकेंड जो मेथड है वो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन है। इसका जब आपको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा या आगे की क्लासों में जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा, कोई बीटेक कर रहा है कोई बीएससी कर रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पर भी जो पार्शियल फ्रैक्शन का सबसे ज़्यादा यूज होता है। और इसके कुछ शॉर्ट मेथड भी है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इसी में आइलेट यूज़ करते हैं हम। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। और इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर यूज होता है और किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, देखिए। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या रहता है कि जो इंटीग्रेशन हमको दिया हुआ रहता है वो इस तरीके से दिया हुआ रहता है कि उसका डायरेक्टली हम जो फंक्शंस है उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्टली फंक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते तो उसको क्या है, हम कुछ इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करते हैं कि उसको क्वेश्चन को छोटा किया जा सके। जिस तरीके से हमने बाय द सब्स्टिट्यूशन जो लीनियर इक्वेशंस वगैरह सोल्व आउट करना सीखा है 10th क्लास वगैरह में, उसी तरीके से क्वेश्चन का हम एग्जैक्ट जो सोल्यूशन है वह फाइंड आउट करने के लिए हम एग्जैक्ट है उसका फॉर्म बनाते हैं और उसके बाद में क्या है क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। देखिए, आपको किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखिए, अगर आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ रहेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स अगर दिया हुआ है और आपको एफ एक्स का जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो, मतलब कि जो एफ एक्स है उसका जैसे साइन एक्स साइन 2x दे दिया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो आप जानते हो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स। लेकिन साइन 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते हो तो पहले आप 2x को x में रिड्यूस करोगे और इसके बाद में क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ से क्या हो गया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है तो सबसे पहले आप जैसे लेट करोगे, लेट x इज इक्वल टू जी टी। इस तरीके से आपने लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल टू जी टी। तो यहाँ पर आप जैसे अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, जैसे आपको दिया हुआ है कि dx की वैल्यू भी होनी चाहिए। अरे x के रिस्पेक्ट में जो x के रिस्पेक्ट में fx का फंक्शन हो रहा है वो हो रहा है ना इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले आप ये dx भी फाइंड आउट करोगे तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा एफ डी एस जी टी और डी टी, ये आएगा। अब देखिए
जब इसकी वैल्यू आप इसमें ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा जो एफ एक्स है उसको आपने क्या किया है एक्स इक्वल टू जी टी माना है, तो आपके पास एफ एक्स आ गया एफ जी टी और डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया जी डेस टी डी टी। अब देखिए पूरा फंक्शन डी टी में वो टी में है वो चेंज हो गया और आप एफ जी टी की वैल्यू डायरेक्टली जानते हो तो आराम से क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर लोगे, कोई इसमें इश्यू नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या है कि इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सोल्व आउट करेंगे क्वेश्चन, तो मेथड है और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए सेम इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का आपको बोल रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है, क्या मेथड्स यूज़ करना है। बाकी जो ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, पता होना चाहिए कि बाय द सब्स्टिट्यूशन से कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। कभी ऐसे नहीं पूछेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन को जो मेथड है वो बताओ, आप क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को सोल्व आउट करना आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एग्जाम्पल 5 है उसको लिखिए। एग्जाम्पल 5 का फर्स्ट है साइन एम एक्स। साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का बोल रहा है। तो साइन एम एक्स इज इक्वल टू सोल्व आउट करना है हमें, तो कैसे करोगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स, ऐसे लिखोगे डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। अब देखिए हम साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली जानते हैं लेकिन एम एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। तो एम एक्स को हमको एक पर्टिकुलर अलजेब्रिक फंक्शन में लेके आना है, वाई में चेंज करो, टी में चेंज करो, जिसमें भी चेंज करो, लेकिन हमको चेंज करना पड़ेगा इसे। तो हम करें लेट एम एक्स इजक्वल टू हमने लिया टी, ले सकते हो एम एक्स इजक्वल टू टी लिया। अब देखिए जिसका अब हमें डी एक्स भी फाइंड आउट करने का बोल रहा है, तो इसका डी एक्स करोगे तो ये हो जाएगा देन एम डी एक्स इजक्वल टू आ गया क्या डी टी। देखिए एम डी एक्स इजक्वल टू क्या आ गया डी टी। अब यहाँ से हमें मिलेगा डी एक्स इजक्वल टू डी टी बाई एम, डी एक्स इजक्वल टू क्या मिला डी टी बाई एम। अब देखिए एम एक्स को हमने टी नोट कर देंगे और डी एक्स को हम डी टी बाई एम नोट कर देंगे। एम तो एक कॉन्स्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा और एम एक्स है वो टी में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए आई इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन साइन एम एक्स को किया टी में कन्वर्ट और डी एक्स को लिख दिया क्या डी टी बाई 1/m है, मैं पहले ऑलरेडी है बाहर लिख दिया है मैंने। तो आई इक्वल टू आ गया क्या माइनस के 1/m और साइन टी डी टी है, वो साइन टी डी टी साइन का एक क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस टी, तो माइनस 1/m कोस टी प्लस में आ गया क्या सी। अब यहाँ से जो वैल्यू हमने टी की जो लेट की थी सेम वैसी की वैसी वैल्यू रखना पड़ेगा, माइनस के 1/m कोस टी को क्या लिखा था हमने एम एक्स, तो एम एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट है, सो एज इट इज सी को कांस्टेंट रख दीजिए। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व आउट करोगे और यही आपका आंसर है। नोट कीजिए, अगर किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है क्वेश्चन। तो इसको सोल्व आउट कैसे करोगे, देखिए सॉल्यूशन सेम करोगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ पर देखिए लेट आई इक्वल टू 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लेते हैं तो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है 2x और 1 का हो जाएगा क्या 0, तो 2x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन सोल्व आउट हो रहा है। देखिए पहले ना जो अपने आप ही सोचकर बाद में ही क्वेश्चन को करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, जब मेथड्स इतने पढ़ लोगे तो आपको पता लगेगा कौन सा मेथड लगाऊं, कैसे पता लगेगा। तो आपको बाय द पहले देखना है बाय द इंस्पेक्शन हो रहा है तो सोल्व आउट कर दो, दूसरे देखना है कि बाय द जो डायरेक्ट फॉर्मूला हो रहा है तो उससे कर दो,
अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं हो रहा है तो देखना बाय द सब्सटीट्यूशन लग रहा है या नहीं लग रहा है क्वेश्चन में। अगर बाय द सब्सटीट्यूशन क्वेश्चन सोल्व आउट हो जा रहा है तो बाय द सब्सटीट्यूशन कर दो। अगर बाय द सब्सटीट्यूशन नहीं हो रहा है तो पार्शियल फ्रैक्शन से हो रहा है तो उससे कर दो। अगर इससे भी नहीं हो रहा तो फिर क्या लगाओ, आइलेट लगाओ बाय द पार्ट्स और इससे सोल्व आउट कर दो। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हमने ले लिया क्या, टी। तो यहाँ से क्या मिला हमें, 2x dx इज इक्वल टू मिला हमें क्या, dt, यही मिला। और यहाँ से हमें क्या मिला, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिखा हमने, साइन टी लिखा, और 2x dx को लिखा हमने dt, यही लिखा। अब देखिए जो साइन है इसका क्या रहता है, माइनस के कोस टी, तो ये हो गया माइनस के कोस टी प्लस सी, यही है। और यहाँ से हमें मिला आई इज इक्वल टू माइनस के कोस टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में सी। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन के सोल्व आउट हो गए आंसर। नोट कीजिए, मैच कीजिए। अगर किसी को डाउट है कुछ तो ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम्पल 5 का सब पार्ट है 3। एग्जाम्पल 5 का सब पार्ट है 3। 10 की पावर 4 अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को आपकी जो बुक है वो एग्जाम्पल में सोल्व कर रही है, वो अलग तरीके से सोल्व कर रही है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा है, लेकिन ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो अगर हम टेन रूट एक्स को टी लेते हैं, टेन रूट एक्स को टी लेते हैं तो देखिए किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन करते आए हैं, किस तरीके से हमने सीखा है। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 10⁴ अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब देखिए लेट 10 रूट एक्स इज इक्वल टू हमने ले लिया है क्या, टी, ले सकते हो। लेट 10 रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अब 10 रूट एक्स अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो उसका डिफ्रेंशिएशन तो आसानी से हो सकता है ना। सबसे पहले हम 10x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, इसके बाद में रूट एक्स का करेंगे तो होगा 1/2 रूट एक्स। तो इस तरीके से ये सोल्व आउट हो जाएगा। देन सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आ गया क्या, डी टी। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए यहाँ से हमें मिलेगा सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू मिला हमें 2 डी टी। कोई दिक्कत इसमें। देखिए आगे आई इक्वल टू हमारे पास आया 10 रूट एक्स को हमने टी लिया है तो ये बन गया T⁴ इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स को हम लिख सकते हैं 2 dt, तो ये हो गया 2 dt। 2 कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो आई इक्वल टू मिलेगा 2T⁴ इंटू dt। अब देखिए अगर x⁴n का इंटीग्रेशन करते हैं तो कल मैंने जो लास्ट लेक्चर हुआ है उसमें पढ़ाया है कि x⁴n का इंटीग्रेशन होता है x⁴n + 1 अपॉन n + 1। तो ये मिला 2T⁴ + 1 अपॉन 4 + 1। और यहाँ से जो आंसर आया वो क्या आया, i = 2/5। देखिए T⁵ प्लस c। टी हमने किसको लेट किया था, 10 रूट एक्स को, तो यहाँ से आंसर आएगा i = 2/5 10⁵ अंडर रूट एक्स प्लस सी। नोट कीजिए, मैच कीजिए आंसर। अगर आंसर चेंज आ रहा है या कहीं पे कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए। आप जो सच दैट करके जो 10 इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n का dx है
उसको एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 करके भी लिख सकते हो। साथ में एग्जामिनर को इम्प्रेस करो और एग्जामिनर से देखो नंबर खींचने के लिए, नंबर आपको गेटिंग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा है वो जो मैथमेटिकल साइन वगैरह का यूज़ करना है, और लैंग्वेज है वो इतनी अच्छी लिखनी है कि एग्जामिनर को ईजी वे में समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर इसका एग्जाम्पल 5 का 4 देखिए। एग्जाम्पल 5 4th क्वेश्चन, साइन tan इनवर्स x अपॉन 1+x², यही क्वेश्चन है। किसी को कोई डाउट? अब देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं इसको। सॉल्यूशन, लेट i इक्वल टू आप क्या लोगे, सेम फंक्शन एज इट इज राइट डाउन करोगे, साइन tan इनवर्स x अपॉन 1+x² dx। कोई डाउट किसी को? अब देखिए अगर मैं tan इनवर्स x को t लेता हूँ, साइन x को हम फंक्शन बनाना चाहते हैं और tan इनवर्स x को t लेता हूँ तो 1+1/1+x² dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। तो सेम कीजिए, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू क्या है, t, देन 1/1+x² dx इक्वल टू क्या आ गया, dt। कोई डाउट किसी को? अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा हमें, i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन t dt। साइन t का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट जानते हो क्या होता है, -k cos t। तो i इक्वल टू -k cos t प्लस c। यहाँ से हमें मिला i इक्वल टू -k cos, और ये जो t है इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास ऑलरेडी, tan इनवर्स x। तो ये मिला -k cos tan इनवर्स x प्लस c। नोट कीजिए, मेज कीजिए आंसर। अगर किसी को आंसर में कोई प्रॉब्लम हो रही है या क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम है तो ज़रूरी उसको पूछिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन इसके बाद है, कुछ फंक्शंस मैं आपको सिखाऊंगा, उनको आपको डायरेक्टली पता भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन फंक्शन को सोल्व आउट करने के लिए बैठ जाओ, जब भी एग्जाम आए तो पहले सोल्व आउट करो, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो पहले सोल्व आउट करो और उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व आउट, जो क्वेश्चन है उसका आंसर सोल्व आउट करो। तो इससे क्या है, टाइम वेस्टिंग होता है। तो इनको आपको याद भी रखना है इन फंक्शंस को, इनकी वैल्यू क्या रहती है, और आपको सोल्व आउट करना भी आना चाहिए कि इनको किस तरीके से इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करते हैं। तो ये फंक्शन है, ये हम इम्पोर्टेंट करके कुछ लिख लेते हैं और सोल्व आउट कर लेते हैं इनको। सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जो सेक स्क्वायर एक्स, इनका तो आप जानते हो, लेकिन आपको इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स आ गया तो नहीं जानते ना। तो फर्स्ट जो स्टैंडर्ड सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन है उनमें लिखो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स, टेन एक्स डी एक्स। तो इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं, देखिए सॉल्यूशन। इसको सोल्व आउट करेंगे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स, ऐसे ही करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। यहाँ से हमें मिलेगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। कोई डाउट किसी को? एज इट इज़ मिलेगा। अब देखिए अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं हम और कोस एक्स को टी मानते हैं तो माइनस के साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी। और क्वेश्चन है वो सोल्व आउट हो जाएगा क्योंकि टी में फंक्शन चला जाएगा। देखिए लेट कोस एक्स इक्वल टू टी, तो यहाँ से मिलेगा हमें देन माइनस के साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया,
डी टी। कोई डाउट किसी को? यहाँ से हमें साइन एक्स डी एक्स इजक्वल टू क्या मिला, माइनस के डी टी। कोई डाउट? यहाँ देखिए आई इजक्वल टू इंटीग्रेशन कोसेक्स को टी लिया है और साइन एक्स डी एक्स इजक्वल टू माइनस डी टी है, तो माइनस डी टी अंदर और अपॉन कोसेक्स को लिख दिया हमने टी। और 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो बहुत अच्छे से आप जानते हो। आई इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस के log मोड ऑफ टी प्लस सी। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ से हमें मिला आई इक्वल टू माइनस के log टी की वैल्यू, देखिए टी की वैल्यू है कोसेक्स, तो कोसेक्स प्लस सी। एक फॉर्मूला तो बन गया। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या इसका इंटीग्रेशन रहता है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 10x आ गया तो वहाँ डायरेक्ट लिखोगे आपके माइनस के log मोड ऑफ कोसेक्स प्लस सी। अब देखिए यहीं से एक दूसरा फॉर्मूला डेराइव होता है, आई इक्वल टू log कोसेक्स है वो रेसिप्रोकल रिलेशन है किसका, 1/sec का, 1/sec प्लस सी। अब देखिए यहाँ से मिला आई इक्वल टू log, जब ये माइनस इसके जो log m log n होता है log n दी पावर m, तो ये मिला हमें log मोड ऑफ सेकक्स प्लस सी। नोट कीजिए, मैच कीजिए आंसर को। अगर किसी को कोई आंसर में प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सेकंड है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ कोटेक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोटेक्स डीएक्स तो कैसे सोल्व आउट करते हैं देखिए। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक्स अपॉन साइन एक्स और डीएक्स। इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। पुट कीजिए क्या, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, अरे पुट कर सकते हैं ना, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, देन साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कोसेक्स, तो कोस जो डिफरेंशिएशन होता है कोसेक्स, तो कोसेक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, डी टी। कोई दिक्कत? यहाँ से हमें मिला आई इक्वल टू साइन एक्स को टी पुट किया, कोसेक्स डी एक्स इक्वल टू हो गया डी टी, तो डी टी अपॉन टी। और 1/x dx, जो 1/x dx है उसका जो इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट जानते हैं log मोड ऑफ x, तो यहाँ से हमें मिलेगा आई इक्वल टू log मोड ऑफ टी प्लस सी। आई इक्वल टू, अब देखिए वैल्यू एज इट इज पुट कीजिए, log मोड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। कोई डाउट किसी को इसमें? अब देखिए ये अगर आप ये आइडेंटिटी रखना चाहते हो तो ये भी रख सकते हो, आई इक्वल टू log मोड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। अगर इसको आप चेंज करना चाहो चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन एक्स है वो इक्वल टू होता है 1/कोसेक एक्स। देखिए किस तरीके से, आई इक्वल टू log, ये हो गया 1/कोसेक एक्स। कोई दिक्कत इसमें? प्लस में सी। जब इसको कन्वर्ट करोगे, चेंज करोगे आप, तो ये बनेगा आई इक्वल टू log मोड ऑफ कोसेक एक्स इसकी पावर माइनस में 1 प्लस सी। माइनस आगे आ जाएगा क्योंकि log m दी पावर n है तो n log m होता है, तो आई इक्वल टू आ जाएगा माइनस के log मोड ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी। और ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट एज इट इज़ यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, याद करना है आपको, बार बार इनका यूज़ करोगे तो आपको अच्छे से आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए थर्ड कौन सा है, थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। सॉल्यूशन,
इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स है, इसका आप डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते इसका, क्योंकि रेसिप्रोकल तो 1 अपॉन कोसेक्स होता है और उसका 1 अपॉन कोसेक्स का फिर कोसेक्स फाइंड आउट करके कैसे सोल्व आउट करोगे, तो ईजी नहीं है। तो इसको किस तरीके से सोल्व आउट किया जाता है, देखिए लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब अगर हम सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर अप डाउन है वो मल्टीप्लिकेशन करा दें तो ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स सेक एक्स और नीचे बन जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। जब सेक एक्स प्लस टेन एक्स को लेट करोगे तो सेक एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेम टर्म्स ऊपर वाली हमें फाइंड आउट हो जाएगी और क्वेश्चन आराम से सोल्व आउट हो जाएगा। तो देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, अब देखिए ऊपर और नीचे दोनों में मैंने मल्टीप्लिकेशन कराया किसका, सेक एक्स प्लस से टेन एक्स का। आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा तो आराम से आपको सोल्व आउट करने में कोई इजी नहीं रहेगा। सेक एक्स टेन एक्स अपॉन नीचे भी मैंने मल्टीप्लिकेशन कराया किसका, सेक एक्स प्लस से टेन एक्स का। कोई दिक्कत, अब देखिए यहाँ से हमें मिला आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर बना सेक स्क्वायर एक्स प्लस में सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स और नीचे में रहा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स और मल्टीप्लिकेशन में क्या रहा, डी एक्स। कोई दिक्कत, अब देखिए यहाँ से हमें मिला, जब हम लेट करते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स को तो ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज हमें फाइंड आउट हो जाएगा। लेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स इजकल टू टी। कोई दिक्कत इसमें, देन सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का होता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स। मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा डी एक्स इजकल टू क्या मिला हमें, डी टी। इसमें कोई प्रॉब्लम, अब देखिए यहाँ से हमें मिला आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, यही मिला। अब देखिए आई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड ऑफ एक्स, तो ये हो गया लॉग मोड ऑफ टी प्लस सी और यहीं से आपका जो फंक्शन है वो निकल के आया आई इक्वल टू लॉग मोड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है और कैसे आंसर फाइंड आउट करना है, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड नाउ। डायरेक्टली यूज़ करना है इसका, अगर मोडो जो इंटीग्रेशन ऑफ साइक एक्स आता है तो डायरेक्टली यूज़ ही इसका आपको करना है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ चेक कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स है, किस तरीके से सोल्व आउट करोगे, सेम लैंग्वेज सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सॉल्यूशन, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स। कोसेक एक्स का रेसिप्रोकल हम जानते हैं क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स, तो डायरेक्टली इसका भी सोल्व आउट करना इजी नहीं है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन ऐसे फंक्शन से करवाएं कि आराम से उसमें लेट करके सोल्व आउट हो सके। तो देखिए कैसे कराएंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कोसेक एक्स एज इट इज रहा बाहर और मल्टीप्लिकेशन कराया सेम कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स से। कोई दिक्कत इसमें, और नीचे भी जब ऊपर करवा रहे हो तो नीचे भी करवाना पड़ेगा ना, तो नीचे भी करवा दिया किससे, कोसेक एक्स प्लस से कोट एक्स से। और डी एक्स, ऊपर वाला जो फंक्शन बना वो आया इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स कोट एक्स और नीचे जो फंक्शन है वो पहले ऑलरेडी आपके पास है, वो है कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स डी एक्स। अब देखिए जब हम कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स को लेट करेंगे टी के इक्वल, तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस के
कोसेक एक्स कोटेक्स, और जो कोटेक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। तो सेम एज इट इज होगा, माइनस कॉमन आके सोल्व आउट हो सकता है। लेट कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स इक्वल टू हमने लिया क्या टी, तो यहाँ से हमें मिला माइनस के कोसेक एक्स कोटेक्स, और ये क्या मिला हमें माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू मिला, इसमें dx भी आएगा मल्टीप्लिकेशन में, dx इक्वल टू क्या मिलेगा dt। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, i इक्वल टू ऊपर रह गया क्या dt और माइनस साथ में, और नीचे रह गया क्या t। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए आगे जब सोल्व आउट करते हैं तो i इक्वल टू क्या आएगा माइनस के log मोड ऑफ t प्लस c, यही आएगा। अब इसको और आगे सोल्व आउट करते हैं, i इक्वल टू माइनस के log t किसको लेट किया था हमने, कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स को, तो सेम लिखिए कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स प्लस में c। अब देखिए यहाँ से ये आंसर भी आपका कहीं पे आपको यूज करना हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आप इस माइनस को चेंज करना चाहो तो किस तरीके से माइनस को चेंज करते हैं, देखिए i इक्वल टू जब ये माइनस अंदर जाएगा तो लोग कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स दी पावर -1 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि लोग कोसेक एक्स लोग 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स, तो ये हो गया लोग 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स प्लस सी। कई जगह पे आप ये फॉर्मूला भी यूज़ करोगे क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने में, और इसको और आगे अगर आप सोल्व आउट करना चाहते हो i इक्वल टू लोग, देखिए कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं अप डाउन, तो ऊपर नीचे क्या बनेगा, किस तरीके से सोल्व आउट होगा। देखिए अगर आप इसको इस तरीके से रखना चाहो तो इस तरीके से भी रख सकते हो, अदरवाइज देखिए किस तरीके से इसका आंसर जो फाइंड आउट होगा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कराइए, लोग कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स अपॉन नीचे जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कराओगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा क्या कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स, आएगा या नहीं आएगा, प्लस में c आ जाएगा। अब देखिए जो कॉन्जुगेट, अरे यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है, ऊपर नीचे जब कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स से मल्टीप्लिकेशन कराओगे नीचे बन जाएगा कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स, कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स, और a प्लस बी ए माइनस बी है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये नीचे वाली एक आइडेंटिटी होती है, जिस तरीके से आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 पढ़ा है, तो वो आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करोगे तो i इक्वल टू आ जाएगा लोग, ये सारा मोड में आ रहा है ना, मोड में आ रहा है ये, तो यहाँ से निकल के आएगा लोग मोड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स और प्लस में c। अगर किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछिए, अदरवाइज नो डाउन कीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए 6 क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है हमें कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट कीजिए। इस जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट चैप्टर में हम सॉल्व आउट करेंगे। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड अप टू हियर किस तरीके से मेथड को यूज़ करना है, किस तरीके से फॉर्मूलाज वगैरह को रिमेंबर करना है, ये आप यहाँ से सीख सकते हो। इस तरीके से हमारा आज का जो लेक्चर है वो फिनिश हुआ। ओके, जय हिंद, जय भारत।